मैं पुनर्जन्म लेकर एक बिल्कुल साधारण काले अंडे में बदल गया, लेकिन दिव्य स्तर की प्रतिभा वाली स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और सबके रोकने के बावजूद जिद करके मुझसे अनुबंध। इतना ही नहीं, वो हर दिन मुझे अपनी बाहों में लेकर सोती, यहाँ तक कि नहाने के समय भी मुझे अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि युद्ध सम्राट के रूप में पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। उसने पहले से ही अपनी यादों के आधार पर एक सर्वोच्च आइस फीनिक्स से अनुबंध करने की योजना बना रखी थी, लेकिन मेरी तरह ड्रैगन के अंडे में पुनर्जन्म लेने वाले मुझसे मिलने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आइस फीनिक्स को छोड़ दिया और मेरी जगह मुझे चुन लिया। इस समय यूजाओ एकेडमी के जायंट बीस्ट नेस्ट के अंदर मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। क्या मेरा सचमुच पुनर्जन्म हो गया? मेरे हाथ पंजे कैसे बन गए और मेरे पैर कहाँ गए? मैं भी सोच ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में तेज दर्द उठा। तभी मुझे सारी यादें मिल गईं। मैं एक ऐसे संसार में पुनर्जन्म ले चुका था जहां पूरी दुनिया में बीस्ट टेमिंग का युग था, और मैं एक ऐसे ड्रैगन अंडे में बदल चुका था जो अभी तक फूटा भी नहीं था। कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद मैंने अपने पंजों को देखा और सच्चाई स्वीकार कर ली, लेकिन तभी मुझे एक और बड़ी समस्या का एहसास हुआ। क्या इसका मतलब है कि अब मुझे किसी ऐसे इंसान का इंतजार करना होगा जो आकर मुझसे अनुबंध करे? उसी समय मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, टिंग, बधाई हो होस्ट, आपका पुनर्जन्म सफल हुआ। आपने गोल्ड ट्रेड सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है। आपको लेवल 1 पर एक गोल्ड ट्रेड प्राप्त करने का अवसर मिला है। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं खुशी से झूम उठा। मतलब जैसे जैसे मैं हर लेवल बढ़ाऊंगा मुझे एक नया शक्तिशाली गोल्ड ट्रेड मिलेगा। क्या अब मैं सीधे आसमान नहीं छूने वाला? वर्तमान स्तर लेवल 1, ड्रॉ की संख्या 1। क्या आप गोल्ड ट्रेड प्राप्त करना चाहते हैं? मैंने तुरंत कहा ड्रॉ। अगले ही पल सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, बधाई हो, आपने गोल्ड ट्रेड एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन प्राप्त किया है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन, सुनहरा शरीर परिवर्तन, समस्त ड्रैगनों का सर्वोच्च रक्त, असीम ड्रैगन माइट। उसी समय यूचाओ एकेडमी के बाहर एक मध्यवय का व्यक्ति मैदान के बीचों बीच खड़ा होकर उत्साह से बोला, सभी विद्यार्थियों, अवेकनिंग सेरेमनी सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है। अब आप सभी एकेडमी के जायंट बीस्ट नेस्ट में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी पहली स्पिरिट बीस्ट चुनकर उससे अनुबंध कर सकते हैं। यही एक बीस्ट टेमर बनने का पहला कदम है। बच्चों, मुझे विश्वास है कि तुम सब भविष्य में महान बीस्ट टेमर्स बनोगे। सभी विद्यार्थी उत्साह से मुट्ठियां लहराने लगे और दूर दिखाई दे रहे जायंट बीस्ट नेस्ट की ओर जलती हुई नजरों से देखने लगे। 3 वर्ष पहले ब्लू स्टार पर अनगिनत जीवों में भयानक परिवर्तन हुआ था। वे सभी खूंखार दानवों में बदल गए थे। पूरी मानव आबादी का लगभग 40% नष्ट हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी का पुनर्जागरण हुआ और पूरी दुनिया बीस्ट टेमिंग के युग में प्रवेश कर गई। हर व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में बीस्ट टेमिंग टैलेंट जागृत करता था और जायंट बीस्ट नेस्ट या अन्य माध्यमों से अपनी पहली स्पिरिट बीस्ट के साथ अनुबंध कर सकता था। उसी समय लेंग युआओ जायंट बीस्ट नेस्ट के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थीं। उसके मन में पिछले जीवन की यादें घूम रही थीं। सोचा भी नहीं था मैं फिर से यहाँ लौट आऊंगी। पिछले जन्म में मैं केवल मार्शल डाओ का मार्ग अपनाना चाहती थी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे किसी भी स्पिरिट बीस्ट से अनुबंध कर लिया। लेकिन अंत तक पहुंचने के बाद भी मैं कभी सफलता हासिल नहीं कर सकी। मेरी स्पिरिट बीस्ट आसानी से मार दी गई और अंत में मैं भी बीस्ट टाइड में मारी गई। इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इस बार मैं पूरी तरह बीस्ट टाइमिंग के मार्ग पर चलूंगी। मुझे याद है कि जायंट बीस्ट नेस्ट के अंदर एक ऐसी स्पिरिट बीस्ट है जिसकी विकास क्षमता बेहद भयानक है। पिछले जन्म में मेरे घमंड की वजह से उसे किसी और ने अनुबंध कर लिया था, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। जैसे ही जायंट बीस्ट नेस्ट का द्वार खुला, सभी विद्यार्थी तेजी से अंदर दौड़ पड़े। पिछले जन्म की यादों के कारण लेंग युआओ बिना समय गंवाए सीधे जायंट बीस्ट नेस्ट के अंदर एक विशेष स्थान पर पहुंची। यही जगह है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जैसा उसे याद था, कुछ दूरी पर जमीन पर एक वॉकिंग चिकन खड़ा था। यही है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा वॉकिंग चिकन से अनुबंध करने की तैयारी करने लगी। उसी समय मुझ में जाग चुकी एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन अचानक सक्रिय हो गई। मेरे शरीर से एक बेहद भयानक ड्रैगन प्रेशर फूट पड़ा। वो दबाव इतना शक्तिशाली था कि पूरा जायंट बीस्ट नेस्ट कांप उठा। उस भयानक ड्रैगन प्रेशर को महसूस करते ही लेंग युआओ की आंखें हैरानी से फैल गईं। बीस्ट टेमिंग की दुनिया में ड्रैगन सर्वोच्च अस्तित्व माने जाते थे। यदि किसी ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट का जन्म हो जाए तो केवल सिया कंट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच जाती। कुछ देर बाद ड्रैगन एग के भीतर की शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। लेंग युआओ ने अपनी जलती हुई निगाहों से उस ड्रैगन एग को देखा। ये अंडा, मैं 100% तो नहीं कह सकती कि इसमें से शुद्ध ड्रैगन निकलेगा, लेकिन इसमें ड्रैगन ब्लड लाइन होना लगभग तय है। सिर्फ एक अंडे से ही इतनी भयानक ड्रैगन प्रेशर निकल सकती है। इसके अंदर की स्पिरिट बीस्ट कम से कम डिवाइन बीस्ट स्तर की तो होगी ही। यहाँ तक कि सबसे कमजोर ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट भी डिवाइन बीस्ट श्रेणी की होती है। अगर इसमें से शुद्ध ड्रैगन निकल आया तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इस बार तो सचमुच बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ये सोचते ही लेंग युआओ तुरंत आगे बढ़ी और उस ड्रैगन एग से अनुबंध करने लगी। उधर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कुछ अजीब परिवर्तन हो रहे हैं। ये कैसा एहसास है? क्या कोई इंसान अभी मुझसे अनुबंध कर रहा है? करीब 10 सेकंड बाद अनुबंध पूरा हो गया। अचानक ड्रैगन एग से तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अनुबंध सफल हो गया था। उसी समय लेंग युआओ की बांह पर तेज चमक के साथ एक छोटा सा ड्रैगन टोटेम उभर आया। ड्रैगन टोटेम? लगता है ये कोई साधारण ड्रैगन एग नहीं है। अनुबंध पूरा होने के बाद लेंग युआओ ने तुरंत ड्रैगन एग की मूल जानकारी देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत उसे कोई भी जानकारी दिखाई नहीं दी। क्या इसलिए कि ये अभी तक फूटा नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी नहीं दिखाई दे रही? उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने ड्रैगन एग को सावधानी से अपनी बाहों में उठाया और जायंट बीस्ट नेस्ट के बाहर निकलने लगी। इस समय सबसे जरूरी काम था इस ड्रैगन एग को जल्द से जल्द फोड़ना। उधर ड्रैगन एग के अंदर मेरे पंजे पर भी वही ड्रैगन टोटेम उभर आया जो लेंग युआओ की बाह पर था। ये क्या है? लगता है कोई टोटेम है। क्या इसका मतलब हमारा अनुबंध पूरा हो गया? मैंने तुरंत सिस्टम पैनल खोल लिया। कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस सक्सेसफुल। कॉन्ट्रैक्टर लेंग युआओ। जेंडर फीमेल। क्या मुझे तो किसी लड़की ने अनुबंध किया है? अफसोस मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकता। पता नहीं कैसी होगी।
कहीं कोई बेहद खूबसूरत स्कूल बेल तो नहीं। मैं कुछ सेकंड तक अपनी कल्पनाओं में खोया रहा। फिर मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा। उसे देखते हुए मेरे मन में एक ही उम्मीद थी, लेवल 2 पर पहुंचते ही क्या मैं अंडे से बाहर निकल जाऊंगा? स्याओ युयाओ, मैं कब बाहर निकलूंगा? अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। उधर जायंट बीस्ट नेस्ट बंद होने वाला था। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बीस्ट लेकर बाहर निकल आए। हर कोई उत्साह से अपनी स्पिरिट बीस्ट का प्रदर्शन कर रहा था। मैंने एलीट लेवल 9 टेल्ड फॉक्स से अनुबंध किया है। इसमें फॉक्स गॉड ब्लड लाइन भी है। दूसरे ने तुरंत कहा, 9 टेल्ड फॉक्स क्या चीज है? मेरे गेल वुल्फ में विंड एट्रीब्यूट और शैडो वुल्फ किंग ब्लड लाइन है। भविष्य में यह बहुत शक्तिशाली बनेगा। जब सभी अपनी अपनी स्पिरिट बीस्ट का बखान कर रहे थे, तभी ली यिक्शुआन आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ अपनी वॉकिंग चिकन को गोद में लेकर वहां पहुंचा। यही वही वॉकिंग चिकन थी जिसे लेंग युयाओ पिछले जन्म में चाहती थी। एक शिक्षक ने नाराज होकर कहा, ली यिक्शुआन, तुम्हारा टैलेंट स्कोर 80 है। इतनी अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी तुमने वॉकिंग चिकन से अनुबंध कर लिया। तुमने अपनी प्रतिभा व्यर्थ कर दी। जैसे ही सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, वॉकिंग चिकन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर जोरदार आवाज निकाली। उसकी आवाज मानो बादलों को चीरती हुई सीधे आकाश तक पहुंच गई। पूरा एकेडमी उस आवाज से कांप उठा। ये दृश्य देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एकेडमी के सभी शिक्षक और प्रिंसिपल पहले तो दंग रह गए। अगले ही पल उनके चेहरों पर जबरदस्त खुशी छा गई। ये फीनिक्स क्राई है। हाँ, किसने सोचा था कि ये वॉकिंग चिकन नहीं बल्कि फीनिक्स ब्लड लाइन वाली स्पिरिट बीस्ट निकलेगी? ये सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। फिर सबने चुपचाप अपनी अपनी स्पिरिट बीस्ट पीछे छिपा ली। अब उन्हें समझ आ गया था, जिस स्पिरिट बीस्ट पर वे अभी तक गर्व कर रहे थे, वो इस वॉकिंग चिकन के सामने कुछ भी नहीं थी। काफी देर तक सभी लोग हैरान रह गए। फिर अचानक सबको एक बात याद आई। सभी ने एक साथ जायंट बीस्ट नेस्ट के प्रवेश द्वार की ओर देखा। लाई यिक्शुआन ने तो डिवाइन बीस्ट स्तर की स्पिरिट बीस्ट से अनुबंध कर लिया, लेकिन लेंग युयाओ का क्या हुआ? एकेडमी के 2 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक लाई यिक्शुआन था, लेकिन लेंग युयाओ की प्रतिभा उससे भी अधिक थी। लेंग युयाओ धीरे धीरे जायंट बीस्ट नेस्ट से बाहर निकल कर आई। उसी क्षण नीला आसमान अचानक गहरे धूसर रंग में बदलने लगा। आकाश में लगातार गरज सुनाई देने लगी। ये दृश्य देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। यहां तक कि उनकी गोद में मौजूद स्पिरिट बीस्ट भी डर के मारे कांपने लगी। प्रिंसिपल वुलिन ने यह दृश्य देखा तो गहरी सांस ली। उनका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उनके मन में भारी आश्चर्य था। ये तो हेवनली फिनोमेनन है। क्या लेंग युयाओ ने डिवाइन बीस्ट से भी अधिक शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट से अनुबंध किया है? अचानक उन्हें कुछ याद आया। उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। वे लोग भी अब जरूर शांत नहीं बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लेंग युयाओ को दूसरे एकेडमी वाले अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। उधर बाकी 4 महान एकेडमीज के प्रिंसिपल भी इस हेवनली फिनोमेनन को देखकर तुरंत ज्यूक्याओ एकेडमी की ओर रवाना हो गए। कुछ समय बाद जायंट बीस्ट नेस्ट के ऊपर दिखाई देने वाला वो भयावह दृश्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। सभी लोग एकटक प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। आखिरकार लेंग युयाओ अपनी बाहों में ड्रैगन एग लिए धीरे धीरे बाहर आई। उसे अभी तक पता भी नहीं था कि बाहर क्या कुछ हो चुका है, लेकिन जैसे ही सभी लोगों की नजर उसके हाथ में मौजूद अंडे पर पड़ी, पूरा मैदान सन्न रह गया। उसने एक अंडे से अनुबंध किया है। यह देखकर अनुभवी प्रिंसिपल वुलिन भी पूरी तरह चौंक गए। ये कैसे संभव है? तभी एक विद्यार्थी अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे समझ आ गया। अभी जो हेवनली फिनोमेनन हुआ था वो लेंग युयाओ की वजह से नहीं हुआ था, वो तो लाई यिक्शुआन की स्पिरिट बीस्ट की वजह से हुआ था। दूसरा विद्यार्थी बोला, सही कहा। अभी जो फीनिक्स क्राई सुनाई दी थी उसी ने हेवनली फिनोमेनन उत्पन्न किया होगा। आखिर ली यिक्शुआन ने फीनिक्स ब्लड लाइन वाली डिवाइन बीस्ट से अनुबंध किया है। ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सभी लोग लाई यिक्शुआन की ओर प्रशंसा और ईर्ष्या से देखने लगे। लाई यिक्शुआन गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया। फिर उसने लेंग युयाओ की ओर देखते हुए चुनौती भरी मुस्कान दी। लेंग युयाओ, मैंने सोचा था कि तुम किसी महान स्पिरिट बीस्ट से अनुबंध करोगी, लेकिन तुमने तो एक मरे हुए अंडे से अनुबंध कर लिया। इतनी महान प्रतिभा पूरी तरह बर्बाद कर दी। प्रिंसिपल वुलिन ने लेंग युयाओ के हाथ में ड्रैगन एग देखा। उन्होंने गहरी सांस भरी। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। युयाओ, क्या यही तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बीस्ट है? लेंग युयाओ ने शांत स्वर में सिर हिलाया। जी प्रिंसिपल, यही मेरी स्पिरिट बीस्ट है। वुलिन का मन पूरी तरह बैठ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूं। सामान्यतः कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही स्पिरिट बीस्ट एग तुरंत फूट जाता है, लेकिन ये अभी तक नहीं फूटा। इसका केवल एक ही अर्थ है, ये एक निम्न स्तर का बेकार अंडा है। इतना सुनते ही ली यिक्शुआन जोर से हंस पड़ा। लेंग युयाओ, मैंने सोचा था तुमने कोई अद्भुत स्पिरिट बीस्ट ढूंढ ली होगी, लेकिन निकला क्या? एक मरा हुआ अंडा। उसके पास खड़े कुछ विद्यार्थी भी हंसते हुए बोले, बिल्कुल सही। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी अगर अंडा नहीं फूटा तो वो मरा हुआ अंडा ही होगा। सबकी बातें सुनकर भी लेंग युयाओ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने केवल ली यिक्शुआन की गोद में मौजूद वॉकिंग चिकन की ओर देखा। उसके मन में हल्की सी मुस्कान आई। पिछले जन्म में भी आइस फीनिक्स ने ली यिक्शुआन को ही चुना था, लेकिन इस जन्म में मैंने फीनिक्स से भी कहीं अधिक भयानक स्पिरिट बीस्ट प्राप्त कर ली है। ये सोचकर लेंग युयाओ हल्के से मुस्कुराई और बोली, केवल डिवाइन बीस्ट से अनुबंध कर लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर लाई यिक्शुआन गुस्से से बोला, अगर ऐसा है तो क्या 1 महीने बाद मुझसे द्वंद्व करने की हिम्मत है? जो हार जाएगा उसे एकेडमी छोड़नी होगी। लेंग युयाओ ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। ली यिक्शुआन उत्साह से ताली बजाते हुए बोला, बहुत अच्छा, ये बात सबने सुन ली। मैं डिवाइन फीनिक्स वाला प्रतिभाशाली बीस्ट टेमर हूं, और तुम तो सिर्फ एक मरे हुए अंडे वाली बेकार बीस्ट टेमर हो। 1 महीने बाद मैं सबको दिखा दूंगा कि असली प्रतिभाशाली कौन है। अपने डॉर्मेट्री में लौटने के बाद लेंग युयाओ की सबसे अच्छी दोस्त शिनरान नाराज होकर बोली, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुमने आखिर एक अंडे से अनुबंध क्यों किया? अगर उसमें से कुछ निकला भी तो ज्यादा से ज्यादा कोई निम्न स्तर की स्पिरिट बीस्ट ही निकलेगी। लेंग युयाओ केवल मुस्कुराई। कुछ दिनों बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे अपने निर्णय पर पूरा भरोसा है। इसके बाद उसने तुरंत ड्रैगन एग को इंक्यूबेशन डिवाइस में रखा। उसमें सावधानी से कुछ न्यूट्रिएंट लिक्विड डाला। फिर अपनी बीस्ट टेमिंग पावर से उसे सेने लगी। धीरे धीरे अंडे के भीतर का तापमान बढ़ने लगा। उधर ड्रैगन एग के अंदर
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बेहद गर्म और मुलायम जगह में पूरी तरह लिपटा हुआ हूँ। वाह, ये एहसास तो सचमुच बहुत अजीब है, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि